ओम नमः शिवाय। इस पृथ्वी पर अलग अलग द्वीपखंड हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग लोग हैं और उन सब की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। आज मैं सभी धर्मों को लेकर एक विचार आपको देना चाहता हूँ, एक ऐसा विचार जिससे आप सोचने पर विवश हो जाएं कि आखिर पृथ्वी पर किस धर्म को रहना चाहिए और किस धर्म को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धर्मों का अपना एक प्रपंच है। कुछ धर्म बेहद क्रूर होते जा रहे हैं, कुछ धर्म अपनी मान्यताओं को लेकर ऐसे कठोर हैं कि लगता है कि मानो वो स्वर्ण के बने हुए नहीं बल्कि पत्थर के बने हुए हों। ऐसे में ऐसे धर्मों के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि कभी कभी हर एक व्यक्ति ये सोचने लगता है कि क्या उसे वास्तव में किसी धर्म की ज़रूरत है भी या नहीं। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए कि हमारे जीवन में धर्म का एक बड़ा गहरा महत्व होता है और धर्म के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो हमें ये प्रेरित करता है कि हम धर्म का चयन करें। लेकिन अगर वही नज़रिया हमारा बदलने लगे किसी भी कारणवश, तो धर्म को मानना खतरनाक हो सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे धर्म पनपे हैं जो मनुष्यता के प्रति बड़े कट्टर हो गए, जो मानवता को और मनुष्यता को प्रमुखता नहीं देते, जिनके लिए प्रेम सब कुछ नहीं है, जिनके लिए मनुष्यता सब कुछ नहीं है, जिनके लिए नैतिकता सब कुछ नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उनके पुस्तकों के पन्नों पर क्या लिखा है, और वो इस तरह के पन्नों पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि जो पन्ने पर लिखा गया है हम उसी को ही सत्य माने और वही धर्म है, उसके सिवा आगे और पीछे कोई धर्म होता नहीं है। अब यदि आप ऐसे धर्मों के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, उनके विरुद्ध बोलने लग जाएं, तो ये धर्म और इसको मानने वाले कट्टर लोग आपकी हत्या तक करने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये किस तरह के धर्म हम बना रहे हैं। दूसरी बात कि धर्म के भीतर सहिष्णुता, धर्म के भीतर जो सहनशीलता है वो भी समाप्त होती जा रही है। तो हमें इन धर्मों के द्वारा इस तरह की जो शिक्षाएं हमें प्रदान की जा रही है, कुछ धर्मों के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क को इस तरह से परिवर्तित किया जा रहा है, हमारी मनोदशा को खराब किया जा रहा है, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि हमें ऐसे धर्म के विषय में एक बार पुनः सोचना होगा, ऐसे धर्मों के बारे में हमें पुनः विचार करने की ज़रूरत होगी। आखिर धर्म की ज़रूरत हमें जीवन में क्यों है? धर्म के बिना भी तो जीवन सुखी और समृद्ध निकाला जा सकता है। बहुत से ऐसे नास्तिक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो न तो धर्म को मानते हैं, न ही किसी ईश्वरीय अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो क्या वो लोग जी नहीं रहे? उसका सीधा सा उत्तर है कि वो लोग जीवन को भली प्रकार जी रहे हैं और उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात यह है कि जब उनका जीवन चल रहा है तो हम फिर धर्मों को लेकर किसी प्रपंच में क्यों पड़ें? हमारे लिए क्यों ये ज़रूरी है कि हम किसी धर्म को मानें? और फिर धर्म का महत्व क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं या मानते हैं, उनका ये कहना है कि हमें जो भी चीज़ें धर्म देता है वो नैतिकता देती है, और नैतिक होना ये ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक होने पर ही आप नैतिक हो, आप नास्तिक होकर भी नैतिक हो सकते हैं। इसलिए ये आज एक आवश्यक प्रश्न हो गया है कि हमें धर्मों के बारे में फिर से गौर से सोचना होगा। क्योंकि धर्म क्या है? पहले मैं आपको भारत में हिंदू धर्म में और भारत के आसपास जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वो किस तरह के धर्म को मानते हैं, उस धर्म की मूल आत्मा क्या है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। धर्म कहता है कि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यानी एक ब्रह्म है, वही सर्वत्र विद्यमान है। तो ऐसे में चाहे धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति हो, दोनों का ही धर्म से गहरा लेना देना है। और धर्म का मतलब है कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको किसी योगी ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने अनुभव किया है, और उस ज्ञान को जो हमारे मनुष्य जीवन को अच्छा बना दे, उत्तम बना दे,
मुक्ति की ओर, शांति की ओर और पूर्णता की ओर लेकर जाए, उन सिद्धांतों को धर्म कहा जाता है। और धर्म की विशेषता ये है कि वो अपने आप में एक अघोषित कानून होने के बावजूद वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमें कहता है। मैं इसे ऐसे समझाता हूँ, कभी आपने सीप देखी है? सीप के भीतर मोती छिपा होता है, वैसे ही धर्म है, और धर्म के भीतर एक मोती छिपा है जिसे कि अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म का ये मोती हमें प्रेरित करता है अपनी खोज करने के लिए, हमें प्रेरित करता है धर्म की खोज करने के लिए। हैरानी की बात है ना कि धर्म के दो स्वरूप है, एक बाह्य आवरण जिसको आप और हम पैदा होते ही सीख लेते हैं, हमारे माँ बाप हमें उस धर्म के बारे में बताते हैं, उसके बाद उस धर्म के माध्यम से हमें अध्यात्म मिलता है और हम उस अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, और अध्यात्म में जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जब हमें कुछ मिल जाता है, तो हम पुनः बाहर जो लोगों को देना शुरू कर देते हैं, वो पुनः धर्म हो जाता है। यानी धर्म एक बीज है, वहाँ से वृक्ष निकलता है अध्यात्म रूपी, और अध्यात्म रूपी वृक्ष में पुनः फल पैदा हो जाता है धर्म रूपी, जिसमें पुनः बीज है धर्म का, और वो पुनः इसी प्रकार से आगे फैलता रहता है। तो पृथ्वी पर आज बहुत से धर्म हैं, और एक से एक क्रूर धर्म है, एक से एक क्रूरतम धर्म होते जा रहे हैं, और ये धर्म हमारे लिए बेहद घातक भी है। क्योंकि अगर आप ये बात अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि आपको धर्म और उसके तत्वों पर चिंतन करना है, और अगर आप पूरी दुनिया का भ्रमण करना शुरू कर दें और एक एक चीज़ को बारीकी से देखने लग जाएं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं जिन पर विश्वास करना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी आप जाने अनजाने पर उन पर विश्वास किए जा रहे हैं। और ऐसी विश्वास करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है धर्म। धर्म में बहुत सारी बेहुदा बातें, बहुत सारी ऐसी प्रपंच वाली बातें हैं जिनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य से, वर्तमान परिदृश्य से कोई लेना देना नहीं। अब अध्यात्म की जो मूल आत्मा थी, प्रेम, अहिंसा, सत्य, त्याग, समर्पण, ये सब तो समाप्त हो गया, और धर्म के नाम पर हमारे पास रह जाता है केवल एक थोथा परिवेश, एक थोथी परिकल्पना और कुछ थोथे नियम, जो मनुष्य सभ्यता को आगे नहीं बढ़ाते। धर्म का मूल है कि इस पृथ्वी पर जब मनुष्य ने जन्म लिया, इस ब्रह्मांड में जब मनुष्य उत्पन्न हुआ है, तो वो इस सृष्टि की यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इस सृष्टि को आगे बढ़ाए। इसलिए भारत में योग की परंपरा में कर्म योग को प्रधानता दी गई है। योग कर्मसु कौशलम, कि आप अपने जीवन के कार्यों को इतनी कुशलता से करते चले जाएं कि आपका जीवन परिपूर्ण हो जाए और पूर्णता तक पहुँचे। लेकिन क्या वास्तव में अभी पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं वो मुक्ति की, स्वतंत्रता की और विचारों के शीर्ष पर जाकर जीवन जीने की आपको प्रेरणा देते हैं? शायद नहीं। वो तो आपको प्रेरणा देते हैं किसी व्यक्ति के पीछे चलने की, वो तो आपको प्रेरणा दे रहे हैं किसी भगवान को मानने की, वो तो आपको प्रेरणा दे रहे हैं किसी लिखी हुई पुस्तक को सत्य मान लेने की, वो तो आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि किसी संत ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भगवान के दूत ने जो कह दिया केवल वही सत्य है। ज़रा कल्पना कीजिए कि जिन भगवान के अवतारों ने या दूतों ने इस पृथ्वी पर कदम रखा और उन्होंने जो बातें कही, क्या केवल इस इतने बड़े, इस अनादि अनंत ब्रह्मांड में क्या केवल वही कुछ लोग थे जो सत्य को जानते थे? क्या भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होगा जो इस सत्य को जानता हो? इसलिए आपको इस विषय को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। भले ही आपको और हमको ये लगता है कि हम जिस धर्म को मान रहे हैं वो तो आजमाया हुआ है, अनुभूत है, लेकिन कभी भी इस तरह के धर्म आपको कुछ प्रदान करने वाले नहीं हैं। आप मुझे भी देखकर कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो अक्सर धर्म पर चलने की बात करता रहता हूँ। हाँ, मैंने हमेशा आपको धर्म पथ पर चलने की बात कही है, लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो घुट्टी आपको पिलाई जाती है कभी कभी वो बेहद ख़तरनाक हो सकती है, और ये घुट्टी आपके भीतर एक कड़वा विष भर सकती है। तो इस विष से बचने की ज़रूरत है। इसलिए धर्मों को छानने की ज़रूरत है, धर्म के आचरण को भी छानने की ज़रूरत है, पुस्तकों को भी छानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, भविष्य में ऐसा कोई धर्म टिकने वाला नहीं है। भविष्य में ऐसा कोई धर्म मनुष्य प्रजाति को आगे लेकर नहीं जाएगा।
भविष्य में ऐसा कोई धर्म अस्तित्व में नहीं रहने वाला जो कठोर है, जो असत्य की नींव पर खड़ा है, जो मजबूती से कहता है कि मेरी किताब में जो लिखा है वही सत्य है। क्योंकि सत्य किताबों से परे है, सत्य किसी भी भगवान के दूत से बाहर है। सत्य और धर्म को जानना है तो आपको स्वयं उस पथ पर उतरना होगा। और मैं यहाँ भी आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि स्वयं जब तक सत्य की अनुभूति ना हो जाए तब तक सारी किताबें झूठ हैं। वो केवल एक दिया हैं जो अंधकार में ज़रा सी रोशनी आपको दिखा दे। तब तक सभी भगवान के दूत, भगवान के अवतार आपके लिए केवल एक दिए की चिराग के एक ज्योत जैसे ही हैं, उससे बढ़कर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आपको खुद तप करना होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सत्य की तलाश करने के लिए भी, हालांकि आपको धर्म ही प्रेरित करते हैं सदा, वो कहते हैं कि हमें सत्य की तलाश करनी है, हमको ये जानना है कि ईश्वर क्या है, ईश्वरीय सत्ता क्या है, प्रेम क्या है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है। धर्म स्वयं अपने ही बारे में जानने के लिए भी आपको अवसर देता है, लेकिन फिर भी सारे धर्मों में ये गुण नहीं है, सभी धर्मों में ये बातें नहीं हैं। इस पृथ्वी पर अगर आप सभी धर्मों को देखेंगे तो गिने चुने उनमें से केवल 2-4 ऐसे धर्म आपको दिखाई देंगे जो शायद सत्य की बात करते हों, जो शायद त्याग की बात करते हों, जो परस्पर प्रेम की बात करते हों। लेकिन उन धर्मों के ऊपर आचरण करने वालों ने उन धर्म के सिद्धांतों को पतित कर दिया है, उनको गिरा दिया है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में किसी भी धर्म पर चलने से पहले या किसी भी धर्म को अपना लेने से पहले आपको जागना होगा। क्योंकि हमारी कमज़ोरी ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें होश नहीं होता, तब हम किसी चीज़ का चयन या चुनाव कर नहीं सकते। तब हमारे माता पिता हमें उसी तंद्रा में, उसी निद्रा में, उसी अज्ञान की अवस्था में हमें कोई न कोई धर्म सिखा देते हैं या थोप देते हैं। और यही कारण है कि हम फिर उसे अनजाने में सत्य मानकर बस उसे पालते चले जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हमें जो अनजाने में, अंधेरे में पकड़ा दिया गया, हम उससे बाहर निकलकर भी दूसरे सत्य को खोजें। इसलिए ये ज़रूरी है। मैंने स्वयं भी इस पृथ्वी पर स्थित अनेकों धर्मों का अध्ययन करने की कोशिश की है, उनको जानने का प्रयास किया है। हालांकि ये प्रयास काफ़ी जटिल होता है, फिर भी मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे धर्म हैं जिन्होंने कि इस पृथ्वी को नर्क जैसा बना दिया है। इसलिए आज मैं आपको पुनः एक छोटी सी चिंगारी देकर छोड़ देना चाहता हूँ कि सावधान रहो। जिस धर्म को मान रहे हो, जिस आध्यात्मिक रास्ते को मान रहे हो, जिस आध्यात्मिक गुरु के पीछे चल रहे हो, उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अन्यथा ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी घुट्टी को पी लें जो कल दिन आपके लिए जहर साबित हो जाए। इसी कारण मैंने आज आपको एक साधारण से विषय के तौर पर एक बात समझाने की कोशिश की है कि चाहे बात धर्म की हो, धर्म गुरुओं की हो, धर्म की पुस्तकों की हो, धर्म के अवतारों की हो, धर्म के या भगवान के भेजे हुए दूतों की हो, सब के बारे में तुम्हें स्वयं जानना होगा, स्वयं तलाश करनी होगी। तभी तुम वास्तविक सत्य को जान पाओगे। अन्यथा ये अंधेरा जो घना है, ये अंधेरा इसी तरह घना रहेगा और तुम और हम दोनों अंधकार में घिरे रहेंगे और सत्य का उजाला हमसे दूर होता रहेगा। इसलिए बैठकर खुद अध्ययन करने की ज़रूरत है। और मैं आज ये दावे से तुमसे वचन देकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे ये मनहूस मार काट वाले धर्म, तुम्हारे ये मनहूस किताबों वाले धर्म, तुम्हारे ये मनहूस परंपराओं वाले धर्म लंबे समय तक तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। इसलिए नकली धर्मों को छोड़कर वास्तविक सत्यमय धर्म की तलाश अभी से शुरू कर दो। अन्यथा तुम्हें भी डूबना होगा, तुम्हें भी अस्त होना होगा, उसी सूर्य की तरह जो हर दिन पश्चिम में छिप जाता है। सत्य की तलाश के लिए अनिवार्य है कि आप भी सत्य के स्वयं पारखी हो जाएं और सत्य को जानने का प्रयास करें। मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा इस संदेश के साथ कि धर्म वो है जो प्रकाशित करे, धर्म वो है जिसका सिद्धांत प्रेम हो,
धर्म वो है जिसका अस्तित्व दया पर टिका हो। हिंदू धर्म की प्रमुख जो पंक्ति है वो यही तो है, दया धर्म का सार है। अगर आपको धर्म को समझना है तो दया को समझना होगा, और यदि आपको अध्यात्म को समझना है तो अपने पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकारों को समझना होगा, अपना शोधन करना होगा। इसलिए इस सृष्टि को यदि देना है तो वास्तविक धर्म देना है, क्योंकि जैसे एक बाजार में असली मोती बिक रहा हो तो वहाँ हजारों नकली मोती भी बिकने को आ जाते हैं। अगर तुम में सही परख ना हो तो तुम बाकी मोतियों की प्रशंसा सुनकर, बाकी मोतियों का महिमा मंडन सुनकर नकली मोती को असली मान सकते हो, और कभी कभी नकली मोती असली मोती से ज़्यादा सुंदर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो वास्तविक है। यही मैं सारांश में समझाना चाहता हूँ। धर्म तो बहुत हैं, लेकिन तलाश करना तुम अपने रास्ते की, अपने धर्म की। केवल उस धर्म पर चलना ज़रूरी नहीं है जो तुम्हारे माता पिता का धर्म है, जो तुम्हें दिया गया है अथवा सिखाया गया है। क्योंकि मुझे मेरी परंपरा ने, मेरे गुरुओं ने, सिद्धों ने यही संदेश दिया है, इसलिए मैं आपको यही संदेश देकर आपको विदा दूंगा और फिर लौट कर आऊँगा। लेकिन जाने से पहले एक और बात, आप में से बहुत लोग मुझे अक्सर ये कहते रहते हैं कि आप विषय को स्पष्ट नहीं करते, आप विषय को बताते नहीं हैं। हम विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, लेकिन आप हमें उलझाकर हमेशा अधूरे रास्ते पर छोड़ देते हैं। मैं स्वीकारता हूँ कि ऐसा मैं करता हूँ, और ऐसा मैं जानबूझकर ही करता हूँ। क्या मैं आपको विषय को और स्पष्टता से नहीं समझा सकता? अवश्य समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा वो कार्य नहीं, क्योंकि अगर मैं भी आपको घुट्टी पिलाना शुरू कर दूंगा तो आप भी फिर मेरी ही भाषा बोलने लग जाएंगे। इसलिए मेरा कार्य है केवल ज़मीन खोद देना, उस पर बीज डालकर छोड़ देना, ताकि वृक्ष स्वयं उगे, स्वयं संघर्ष करे, स्वयं बड़ा हो और स्वयं परिपक्व होकर उसमें फल दे सके। इसीलिए मैं विषय को थोड़े थोड़े बिंदुओं पर लाकर उसे छोड़ देता। अब बारी आपकी है, ताकि आप वास्तविक धर्म की तलाश कर सकें। मैं फिर लौटूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।